हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आवर बेसिक नॉलेज में। तो आज की इस वीडियो में भी हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हर वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो ये सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर पेपर से लिया हुआ है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस को हल करते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करके उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हमेशा आपसे पूछा जाता है, अक्सर ही पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, तो उसको हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लेंगे। तो M1 मतलब कि पहली बार जो व्यक्ति लग रहे हैं तो इसको M1 लेंगे। M से मतलब मेन हो जाएगा। M1 बराबर कितना दिया है 5। फिर 8 घंटे, तो घंटा मतलब आवर होता है, तो हम इसको H1 लिख लेंगे। H1 बराबर कितना दिया है 8 घंटे। H1 बराबर 8 है। रोज़ काम करके कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में करते हैं। तो कितने दिन में करते हैं, तो D1 मतलब कि D1 बराबर हो जाएगा 3। तो M1 H1 D1 हमें मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि M2 मतलब कि दूसरी बार में कितने व्यक्ति हैं जब उसको काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा M2 बराबर हो जाएगा, एक व्यक्ति है, कितने घंटे कर रहा है, तो H2 बराबर हमारा 4 है। और हमें क्या निकालना है, कितने दिन में कर रहा है, तो D2 बराबर क्या होगा, यही हमें निकालना है। तो इसके लिए देखिए सूत्र होता है M1 D1 H1, M1 D1 H1 बराबर होता है M2 D2 और H2। तो इसी सूत्र पे हम रख देंगे, हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो रख दीजिए, M1 की जगह क्या है 5 गुणे D1 है 8 गुणे H1 है 3 बराबर M2 है 1 गुणे D2 है 4 गुणे H2 हमें निकालना है। तो यही हमें निकालना है, सॉरी क्या निकालना है, यहाँ पर H2 हमारा दिया गया है 4 और D2 मतलब कि दिन निकालना। हाँ ठीक है, H2 हमारा 4 हो गया और D2 हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से रख देंगे। अब देखिए D2 निकालना है, यहाँ से इसको हल कर लीजिए। तो 5 गुणे 8 गुणे 3, ये 1 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और ये वाला 4 जो होगा जब इधर हम ले आएंगे तो ये बटे में 4 हो जाएगा और इधर बराबर क्या बच जाएगा D2। अब इसी को हमें भाग दे देना है, तो कितना आ जाएगा, भाग दे दीजिए। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, इसको काट दीजिए, यहाँ पर इसको गुणा कर दीजिए। 5 दूना 10 और 10 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 तियाँ 30। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 दिन, मतलब कि D2 बराबर 30 दिन आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस सवाल को लगाते हैं M1 D1 H1 और M2 D2 H2 फार्मूले से। तो आई होप ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 2 है हमारा, एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 हैं। कितने हैं, कुल अंक हमारे 200 हैं। तो कह रहा है कि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत दिया गया है 48 है, तो चौथे विषय में प्राप्त अंक क्या होगा, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले 4 विषयों का कुल अंक हमें दिया गया है, तो हम लिख लेंगे 4 विषयों का कुल अंक बराबर कितना दिया है 200। तो कुल अंक हमारा 200 है। और 3 विषयों का कह रहा है कितना है, 3 विषयों का औसत यहाँ दिया गया है, औसत बराबर दिया है 48। तो देखिए औसत अगर किसी संख्या का है और कितने संख्याओं का है, अगर उसी का उस औसत में गुणा कर देंगे तो कितना हो कितनी वो पूरी संख्या थी वो निकल जाएगा। तो कितना था ये, 3 विषयों का औसत इतना है, तो इसी में हम 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए। 8 त्रिक 24 और 4 तियाँ 12 2 14, 144 हो गया। तो 3 विषयों में पूरा अंक कितना था, कुल अंक 144 था और 4 विषयों का पूरा था कितना 200 था। तो 3 का इतना हो गया, 4 का इतना हो गया, तो जो चौथा विषय होगा उसका कितना हो जाएगा, चौथे
विषय का अंक। अब देखिए, जब इस चारों का इतना था और 3 का इतना था, तो इन चारों में से 3 का घटा देंगे तो जो चौथा वाला होगा वो निकल जाएगा। तो 200 में से 144 घटा दीजिए। यहाँ पर घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पे एक में से 1 जाएगा 0, मतलब कि हमारा आ जाएगा 56। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को हम लगाएंगे। औसत यहाँ पर यही देखना था कि 3 विषयों का औसत दिया गया है, तो हम 3 से उसी में गुणा कर देंगे तो पूरा टोटल नंबर निकल आएगा। तो इस तरह से हमें करना था। आई होप समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपये में खरीदा, 10% लाभ पर बेची, तो उसने वह साइकिल कितने में खरीदा था। यह पूछ रहा है कि वह साइकिल उसने कितने में खरीदा था। 10% लाभ पर बेचा था, तो मान लेते हैं हम कि साइकिल का मूल्य कितना था, x रुपये था, क्योंकि यही तो पूछा जा रहा है तो हमें पता भी नहीं है। माना साइकिल का मूल्य कितना था, क्रय मूल्य, या आप लिख लीजिए, या क्रय मूल्य लिख लीजिए या फिर मूल्य लिख लीजिए। क्रय मूल्य मान लेते हैं x रुपये था। ठीक है, क्रय मूल्य x रुपये था मान लेते हैं। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, प्रश्न के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा इसका 10% जो है इतना आ रहा है। तो मतलब कि जो खरीदा था, जितने में खरीदा था उसका 10% उस पर लाभ लिया तो उसे इतना रुपया मिला। तो इसी का 10% प्लस ये दोनों जोड़ने के बाद इतना आ रहा है। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लिखेंगे ऐसे, प्रश्नानुसार यक्स क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यक्स का कितना 100, यक्स गुणे 110 बटे 100, क्योंकि 10% लाभ है ना, इसलिए इसमें हम जोड़ेंगे। जब हानि होती है तो 100 में से घटाया जाता है, जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ा जाता है। बराबर कितना आ रहा था 935, तो यही हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब इसी इक्वेशन को, इसी समीकरण को हमें हल कर लेना है। हल कर लीजिए। समीकरण कैसे हल होगा, देखिए यहाँ पर गुणे में x है और यहाँ पर x है और यहाँ पर है 935, तो 935 जो है इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पहले x और 110 का गुणा करेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 110 x और ये वाला 100 यहाँ चला जाएगा, तो 935 गुणे 100 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा x है इसको रख लेंगे। अब इस 110 को भी इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 935 गुणे 100 है और ये आकर के यहाँ पर भाग हो जाएगा 110। अब इसको हल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 0 से कट जाएगा और इसको आप भाग कर देंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 850 आंसर आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं 425 तथा 476 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। 425 और 476 का महत्तम समापवर्त निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 425 का निकाल लीजिए, इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो इसका गुणनखंड चाहे आप इस तरह से काट करके करिए, चाहे आप जैसे भी करना चाहें वैसे कर लीजिए। तो इस तरह से अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले किससे कटेगा, 5 है तो 5 से लास्ट में काट दीजिए। कितनी बार जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 चौको 20 बचा 2, 5 पच्चीस 25, फिर से 5 से काटिए तो कितना आ जाएगा 5 45, कितना आएगा 5 8 40, यहाँ पर देखिए 8 बार जाएगा ना, 5 8 40 और 5 पच्चीस 25 इतना हो जाएगा। फिर से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 3 8 35, 5 7 35। अब 17 किसी से कटेगा नहीं तो 17 से ही कटेगा, एक बार में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 17, इसका आ गया। अब देखिए दूसरा वाली संख्या हमारा क्या है 476 है, तो 476 को भी इसी तरह से गुणनखंड कर लीजिए। इसको भी काट लीजिए, कैसे कटेगा, यहाँ पर 6 है, सबसे छोटी संख्या 2, सम संख्या से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 8 16, फिर से 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18। फिर किससे कटेगा, अब ये यहाँ पर देखिए किससे कटने वाला है, ये 7 से अगर काटते हैं तो क्या करता है 7 एकम 7
और 7 3 10 1 11, यहाँ बचेगा 4, 7 7 49, हाँ कट जाएगा। 7 1 कम 7 और यहाँ पर 7 3 10 1 11, 4 बचेगा, यहाँ 49 हो जाएगा। 7 7 49 हो जाएगा। अब 17 फिर से आ गया तो 17 एक अपने से ही खुद से कटेगा तो एक बार में कट जाएगा। तो इसका भी गुणनखंड हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से कॉमन लेना है। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 17, यही हुआ। तो महत्तम समापवर्त हमारा क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में कॉमन देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, ना 2 इसमें मिल रहा है ना 5 इसमें मिल रहा है, तो ये भी नहीं। 7 इसमें भी नहीं है, इसमें सिर्फ है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारा? 17 ही दोनों में कॉमन है। तो इस सवाल का आंसर हमारा आ जाएगा 17। यही हमारा महत्तम समापवर्त होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आई होप अच्छे से चारों सवाल समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।